स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल BSCB हेल्प पे। आज हम लोग आपके लेसन 1 का जो रिमेनिंग पार्ट बच गया है, बुक का कुछ हिस्सा है, उसे हम लोग करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। और आप देख पा रहे हैं कि ये कहानी है द पेस फॉर लिविंग और RC हचिंसन के द्वारा लिखी गई है। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं इसके डिक्शनरी यूज़ पर, जो कि बुक का हिस्सा है। अभी बुक के सॉल्यूशंस को आज कर रहे हैं। इसमें पहला आप देख सकते हैं स्पेलिंग करेक्शन जो है, इसमें आप देख सकते हैं एक तरफ फैंटास्टिक लिखा हुआ है, तो जिसकी स्पेलिंग गलत है FANTASTIC, ये है सही स्पेलिंग। दूसरी तरफ एंसेस्टर है, जिसका सही स्पेलिंग है ANCESTORS, एंसेस्टर्स, जिसका अर्थ होता है पूर्वज। फिर कंप्लेंट है, जिसका स्पेलिंग इधर गलत है और इधर सही स्पेलिंग है COMPLAINT, कंप्लेन, ठीक है, जिसका अर्थ होता है शिकायत। फिर है ग्रेटफुल्ली, GRATEFULLY, ये सही स्पेलिंग है ग्रेटफुल्ली, जिसका अर्थ होता है कृतज्ञता पूर्वक। फिर है 90, NINETY, जिसका अर्थ होता है 90। और गारंटीड का स्पेलिंग GUARANTEED, गारंटीड का अर्थ होता है दावा करना या उसकी कह सकते हैं उसके बारे में अपनी स्वीकृति देना। उसके बाद आप आते हैं यहाँ पर मैच के कॉलम में, जहाँ पर हमको मैच करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप एक तरफ देख पा रहे हैं कि एक तरफ शब्द दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसकी मीनिंग है। आप देख सकते हैं कॉलम A में लिखा है नोशन, जिसका अर्थ होता है धारणा, और इस तरफ है एन आइडिया, जिसका अर्थ होता है एक विचार, एक धारणा। फिर है डिस्पेयर, मतलब कि जहाँ पर आशाहीनता आप कह सकते हैं। स्टेट ऑफ होपलेसनेस, मतलब आशाहीनता की अवस्था। फिर है इलिस्ट्रेशन, जिसका अर्थ होता है व्याख्या, ये, और दूसरी तरफ है उदाहरण, जिसका अर्थ भी होता है व्याख्या करना, उदाहरण से बताना। फिर है ग्रेटफुल्ली, जिसका अर्थ होता है कृतज्ञता पूर्वक, विद अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब कृतज्ञता पूर्वक। फिर है ट्राइब, ट्राइब का अर्थ है आवासीय जनजाति, मतलब एक ही जैसे लोग, ठीक है, ए ग्रुप ऑफ पीपल ऑफ द सेम रेस, एक ही जाति के लोग। फिर है प्रिजुडिस, जिसका अर्थ होता है कि पहले से निर्धारित चीज़ें, तो ए प्रीकंसीव्ड आइडिया। उसके बाद हम बच्चों आते हैं ग्रामर के सेक्शन में, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूज़ द वर्ब्स एज जिरंड गिवन इन ब्रैकेट। यहाँ पर जो वर्ब्स दिए गए होंगे ब्रैकेट में, आप देख पा रहे हैं सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स ब्रैकेट में है, उसे हमें जिरंड फॉर्म में यूज़ करना है। जिरंड का अर्थ होता है वर्ब को नाउन की तरह यूज़ करना, वर्ब में ING का प्रयोग करके उसे जिरंड बनाया जाता है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि पहला क्वेश्चन है टॉम स्टॉप्ड वर्क, जिसको आपको सही रूप में लिखना है टॉम स्टॉप्ड वर्किंग, मतलब टॉम ने काम करना रोक दिया। फिर है माई फादर डजेंट इन्जॉय डैश गो टू द डॉक्टर, यहाँ पर गोइंग टू द डॉक्टर, मेरे पिताजी को डॉक्टर के पास जाना अच्छा नहीं लगता। फिर है सी इज़ बिलीव, तो इसको बना देंगे सीइंग इज़ बिलीविंग, मतलब देखना ही विश्वास करना है। अगला है कि आई लाइक स्विम इन दिस रिवर, तो आई लाइक स्विम नहीं, स्विमिंग इन दिस रिवर, मुझे इस नदी में तैरना अच्छा लगता है। फिर है फ्लाई प्लेन्स इज़ नॉट एन ईजी जॉब, यहाँ हो जाएगा फ्लाइंग प्लेन्स, मतलब कि हवाई जहाज़ उड़ाना कोई आसान काम नहीं है। फिर है आई लाइक वॉच गेम्स, तो यहाँ वॉचिंग हो जाएगा आई लाइक वॉचिंग गेम्स, मुझे खेल देखना पसंद है। फिर है आई डोंट लाइक वेट हियर फॉर एन आवर, तो यहाँ वेट की जगह वेटिंग कर देंगे कि मुझे यहाँ इंतज़ार करना 1 घंटे के लिए पसंद नहीं है। तो ये था आपका एक और हिस्सा। उसके बाद आते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, जो कि आपके बुक में चेंज करने के लिए दिया गया है। हालांकि मैंने अभी आपको ग्रामर नहीं पढ़ाया है, ग्रामर भी हम जल्द ही इस बुक को ख़त्म करने के बाद स्टार्ट करेंगे, और मैं डिटेल में आपको बताऊँगा कि कैसे ग्रामर बनाया जाए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टेंस, वॉइस, नरेशन, एवरीथिंग मैं बताऊँगा। तो आप इसके लिए इस चैनल पर जुड़े रहें। और पहले मैं आपको यहाँ सॉल्यूशन दे दूँ बुक के। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जैसे माय मदर सेड इट मे रेन, तो इसको कुछ नियम मैं अभी बता देता हूँ कि अगर ऑब्जेक्ट उपलब्ध ना हो तो आप सेड को सेड ही रहने दें, और सेड को V2 के रूप में आप देखते हैं। तो जब यहाँ पर इसको कहेंगे, जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का हिस्सा है इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का हिस्सा है इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच।
तो जो भी रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में हो तो आप रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब्स होंगे उसमें आप परिवर्तन करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं मे को मैंने माइट में बदल दिया है कि माई मदर सेड दैट इट मे रेन को मैंने किया है इट माइट रेन। फिर है आई सेड आई कैन डू इट, तो यहाँ भी आप देख रहे हैं पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस में आप चेंज करेंगे तो आई सेड दैट आई कुड डू इट, इसे इस तरह से बनाया जाएगा। फिर है द कल्प्रिट सेड टू द जज आई एम इनोसेंट, मतलब दोषी जज से कहता है कि मैं निर्दोष हूँ, तो इसे हम बनाएंगे द कल्प्रिट टोल्ड द जज दैट ही वॉज इनोसेंट, दोषी जज से कहता है कि वह निर्दोष है। फिर है मुकुल सेड टू मी, मुकुल मुझसे कहता है यू डोंट हेल्प मी, कि तुम मेरी मदद नहीं करते हो, तो इसको बनाएंगे मुकुल टोल्ड मी दैट आई डिडंट हेल्प हिम, तो यहाँ पर हो जाएगा मुकुल मुझसे कहता है कि मैं उसकी मदद नहीं करता। फिर है विनायक सेड टू अमर, विनायक अमर से कहता है यू विल प्ले टुमारो, विनायक अमर से कहता है कि तुम कल खेलोगे, तो विनायक टोल्ड अमर दैट ही वुड प्ले द नेक्स्ट डे, तो विनायक अमर से कहता है कि वह अगले दिन खेलेगा। उसके बाद है राजन सेड यू आर डूइंग वेल, राजन कहता है तुम अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे सेंटेंस में आप देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें आपको जो है यू दिखाई दे रहा है और रिपोर्टिंग वर्ब में आपको ऑब्जेक्ट नहीं मिल रहा है। तो ऐसे केसेस में जब हमें रिपोर्टेड स्पीच में आपको वर्ब में V2 मिले, मतलब कि सेकंड पर्सन मिले जो कि यू है, ऐसी स्थिति में आपको एक ऑब्जेक्ट लगाना आवश्यक होता है। तो राजन टोल्ड मी, यहाँ पर स्वयं को ऑब्जेक्ट बना लेंगे, राजन मुझसे कहता है दैट आई वॉज डूइंग वेल, कि मैं अच्छा कर रहा था। फिर है द टीचर सेड टू मी, टीचर मुझसे कहते हैं यू आर डूइंग वेल, द टीचर टोल्ड मी दैट आई वॉज डूइंग वेल, इस तरह से बनाएंगे। फिर है वी शैल हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, आरिफ सेड टू लता। तो ऐसे केसेस में जब हमारा रिपोर्टेड स्पीच आगे हो और रिपोर्टिंग वर्ब पीछे हो तो हम स्थिति को बिल्कुल सामान्य तरीके से बनाएंगे, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब को ही आगे लिखेंगे। तो मैंने इसे बनाया है आरिफ टोल्ड लता, आरिफ लता से कहते हैं दैट दे वुड हेल्प द पुअर, यहाँ दे आरिफ और लता दोनों के लिए आया है, इसीलिए दे का हमने प्रयोग किया है। फिर है ही डज़ नॉट सिंग वेल, वो अच्छा नहीं गाता है। द टीचर सेड टू द प्रिंसिपल, टीचर प्रिंसिपल से कहते हैं वो अच्छा नहीं गाता है, तो हम इसमें भी टीचर वाले सेंटेंस के हिस्से को आगे करेंगे। द टीचर टोल्ड द प्रिंसिपल दैट ही डिड नॉट सिंग वेल। फिर है सी सेड ही हैज़ नॉट सीन द ताजमहल, तो यहाँ पर ही जो है एक थर्ड पर्सन है, जो कि थर्ड पर्सन नो चेंज होता है, तो उसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। सी सेड दैट ही हैड नॉट सीन द ताजमहल। फिर है माई टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो यहाँ जो रिपोर्टेड स्पीच है वो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसीलिए इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा, तो यहाँ हम जैसे का तैसा लिख देंगे सेंटेंस को, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो इस तरह से आपके मैंने बुक के सारे सॉल्यूशन लेसन 1 के कर दिए हैं, जिसे आप जो है अपनी कॉपी पे लिखेंगे और अपने मित्रों के साथ शेयर अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए आप जो है अपना ख्याल रखें और हो सके तो आप अपने मित्रों से कहकर कहिए कि वो इस चैनल से जुड़ें, अपनी अंग्रेजी की समस्याओं को दूर करें, और कोई भी शिकायत हो, कोई भी समस्या हो, आप मुझसे कमेंट बॉक्स में बात कर सकते हैं, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देने को तैयार हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, धन्यवाद।